और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के बाद यह संसद का पहला सत्र होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया। देर रात राजभवन जाकर राज्यपाल बेबी रानी को इस्तीफा सौंपा गया। आज दोपहर 3 बजे देहरादून में बीजेपी विधायक दल की बैठक में नेता चुना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज लाइट हाउस प्रोजेक्ट का निरीक्षण करेंगे। 6 राज्यों के 6 शहरों में गरीबों के लिए सस्ते और मजबूत मकानों के लिए काम चल रहा है। बिहार के दरभंगा पार्सल धमाका केस में गिरफ्तार इमरान और नासिर को एनआईए कोर्ट ने 9 जुलाई तक रिमांड पर भेज दिया। पूछताछ में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण केस में आरोपी सलाउद्दीन को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कस्टडी के लिए यूपी एटीएस की अर्जी पर आज सुनवाई होगी। कोलकाता के लेक टाउन में बने सिनेमा हॉल में आग से अफरा तफरी मच गई। घंटों की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग बुझाई। जयपुर में एयरपोर्ट के 50 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी गई। ड्रोन संचालन से पहले नियामक प्राधिकरण से स्वीकृति लेनी होगी। देश में शुक्रवार को कोरोना के 44,111 नए मरीजों की पहचान हुई। 57,477 ठीक हुए, 738 की मौत हुई। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या गिरती जा रही है। 24 घंटे में 76 नए मामले सामने आए, 7 की मौत हुई। अब गर्भवती महिलाएं भी कोरोना वैक्सीन ले सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगवाने संबंधी एंटी-एजीआई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के 3rd फेज ट्रायल का रिजल्ट जारी किया है। भारत बायोटेक ने डेल्टा वेरिएंट पर भी प्रभावी होने का दावा किया है। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों के साथ मौत के आंकड़ों की रफ्तार पर भी अब ब्रेक लग चुका है। कोटा में पिछले 3 दिनों से एक भी मरीज की कोरोना के चलते मौत नहीं हुई। कोटा में अब सिर्फ 15 केस ही एक्टिव हैं। झुंझुनू में छावसरी के रहने वाले शहीद छत्रपाल सिंह की मां को जिला कलेक्टर ने 45 लाख रुपए का चेक सौंपा। छत्रपाल सिंह 5 अप्रैल 2020 को ऑपरेशन रक्षक में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद हो गए थे। कोटपुतली की चोमू पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। इस पर एक नाबालिग को भगाकर ले जाने और दुष्कर्म करने का आरोप है। आरोपी चोमू में किराए के मकान में रह रहा था। 6 जून को नाबालिग के पिता ने मामला दर्ज करवाया था। यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल 7 दिवसीय दौरे पर अपने गृह क्षेत्र कोटा पहुंचे, जहां सुबह से ही शहर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे मंत्री धारीवाल ने अपने निरीक्षण की शुरुआत आज कलेक्ट्रेट चौराहे से की। राजसमंद के बिनौल गांव में करंट लगने से एक युवक की मौत होगी। मृतक के परिजन मुआवजे की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। चूरू के सुजानगढ़ में अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने लावारिस मिले शख्स का अंतिम संस्कार कर दिया। 3 दिन से राजकीय बगड़िया अस्पताल में भर्ती था और उसके परिजन नहीं मिले थे। बीकानेर के लूणकरणसर में चलती कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। हाईवे पर इस कार में आग कैसे लगी ये पता नहीं चल पाया। ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। पोखरण शहर में व्यास सर्किल इलाके में किराना दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों की मदद से आग को बुझा लिया गया, लेकिन व्यापारी को लाखों का नुकसान हुआ। जालोर जिले के भीनवाल में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 1 करोड़ से ज्यादा रुपए की अफीम की बड़ी खेप पकड़ने में कामयाबी हासिल की। कोटा में जवाहर नगर थाना क्षेत्र के तलवंडी इलाके में राह चलती महिला के गले से मंगलसूत्र तोड़कर बदमाश फरार हो गए। वारदात के दूसरे दिन भी बदमाशों का कोई सुराग पुलिस के पास नहीं मिला। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी। गुरुवार को दौसा के जोधिया गांव से लापता हुई युवती आज दिवाकर गांव के कुएं में मिली। युवती कुएं में चिल्ला रही थी, जिसका पता खेतों में काम कर रही महिलाओं को लगा। उसके बाद सिकंदरा पुलिस की मदद से युवती को बाहर निकाला गया। गंगानगर के घड़साना बस स्टैंड पर मारपीट का वीडियो सामने आया। यह मारपीट फल बेचने वाले के साथ की गई। उस पर 10 से 12 लोगों ने हमला कर दिया। बस स्टैंड पर फल बेचने वाले किशन मोची का कुछ युवकों से विवाद था। उदयपुर जिले के छोटागुड़ा गांव में पैंथर ने 4 बकरियों को निशाना बनाया। सुबह ग्रामीणों को मौके पर पैंथर के पंजे के निशान भी मिले। ग्रामीणों ने वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग की है। उदयपुर के रिहायशी इलाके में तेंदुए की आवाजाही को लेकर वन विभाग ने गंभीरता बरतना शुरू कर दिया। विभाग ने एनटीसीए की गाइडलाइन की पालना करते हुए मॉनिटरिंग के लिए एक समिति का गठन किया, जिसके लिए रिटायर्ड सीसीएफ राहुल भटनागर को बतौर एक्सपर्ट सदस्य नियुक्त किया गया। मरुधरा में जल्द ही देश का दूसरा सबसे